जय सिया राम। हमारे YouTube चैनल पर आए हुए सभी श्रोता बंधुओं का हार्दिक अभिनंदन है। आज की कथा है नालायक ससुर। नालायक ससुर जी। जय सिया राम। बड़ी रोचक कथा है, ज्ञानवर्धक कथा है। पूर्ण रूप से सुने, बड़ा आनंद आएगा। जय सिया राम। पहले का जमाना था तो पहले बाप ही लड़के की शादी करते थे, अपनी मर्जी से कर देते थे। और जब तक बाप जिंदा रहता था तब तक बहुओं को सिर्फ ससुर ही लाया करते थे। अब तो शादी होती है तो लड़की लड़का पहले मिल लेते हैं, बाद में शादी होती है। लेकिन पहले ऐसा नहीं था। जिसका हाथ महतारी बाप पकड़ा देते थे उन्हीं के साथ जिंदगी गुजार देता था लड़का। जय सिया राम। और जब तक बाप जिंदा रहे तब तक वही अनौनी पठौनी सब वही करता था। पहले कोई साधन तो था नहीं, घोड़ा हाथी बड़े बड़े लोग चलते थे, लोग पैदल ही आगमन होता था। अक्सर लोग पैदल चलते थे। इतनी सड़कें आज जो हो रही है मोदी सरकार में, ऐसी पहले कहाँ थे। पहले पगडंडियाँ हुआ करती थी, खेत के मेड़ से लोग गुजरते थे। कितनी सुंदर सरकार आई, गली गली में अच्छी अच्छी सड़क इंटरलॉकिंग लगा रही है, पूरा भारत को स्वर्ग बना दिया। जय सिया राम। लाइट और सड़क से कनेक्शन, इतना नेटवर्क फैला दिया सड़क का और बिजली का कि ऐसी सरकार का वर्णन ना और सरकार से नहीं किया जा सकता। ऐसी सरकार ना आई है पहले और ना आगे कभी आएगी। जय सिया राम। ऐसा अनुभव होता है। तो एक बाप बेटे थे, तो बेटा जो है परदेश कमाता था। एक दिन बाप ने लड़के की शादी कर दी। जब शादी हो गई लड़के की, लड़का परदेश चला गया। और जब वो परदेश चला गया तो गांव वालों ने कहा ससुर जी से, उसके बाप से, पिताजी से, कि क्यों नहीं अपनी भूजते हो, अपने बनाते हो, अपने खाते हो, क्यों नहीं अपनी बहू को ले आते, बनाएगी खिलाएगी। ससुर जी के दिमाग में आया, हाँ बात तो लोग सही कह रहे हैं। आखिर मैंने शादी तो किया हूँ, मेरे पास बहू है, तो क्यों ना जाके ले आऊँ, बनाएगी रोज खिलाएगी, मैं दूसरा काम करूँगा घर का इधर उधर। अब ये ससुर जी गए अपने बहू को लेकर, समध्यान गए, समध्यान से बहू को विदा कराया और ला ही रहे थे। पुटकी अपना गट्ठर जो था अपने सर पे रखे हुए थे, डंडा हाथ में लिए हुए थे, आगे आगे चल रहे थे और पीछे बहू रानी चल रही थी। जय सिया राम। और ससुर जी क्या गुनगुना रहे थे? घूंघट की पट खोल रे तुझे साई मिलेंगे, घूंघट के पट खोल रे तुझे साई मिलेंगे, साई मिलेंगे, बाबा मिलेंगे, घूंघट के पट खोल रे तुझे साई मिलेंगे, हे घूंघट के पट खोल रे तुझे साई मिलेंगे। फिर एक पेड़ देखा, शीशम का, छाव था, धूप था ज्यादा तगड़ा, तो उस छाव के नीचे बूढ़ो बैठ गए और बहू भी बैठ गई साइड में। तो देखा, बैठते बैठते नजर गई बगल के खेत में। अब देखा खेत बहुत जबर लगा हुआ था, गेहूं का खेत था, बहुत जबर लगा हुआ था। तो ससुर ने तो भाई बहू से बात करने का बहाना चाहिए, तो उन्होंने कहा लाओ बहू से बात करें। तो क्या बात करें हम, बहू से हम क्या बात करें, कुछ शुरू करें बात करना। तो बूढ़ों ने कहा, ससुर ने कहा अपनी बहू से, और बहू पतिव्रता थी। पतिव्रता, एकदम स्वच्छ नारी, तेजवंती, बुद्धिमान, विवेकवान, सब गुण संपन्न देवी थी, बहुत ज्ञानी स्त्री थी। तो ससुर ने बात करने की इच्छा कैसे जाहिर किया, कहा, कहने लगी, हे बहू रानी देखो ये खेत कितना जबर लगा हुआ है, जिसका होगा ना वो सालों साल बैठ कर खाएगा। तो बहू ने
धीरे से कहा, बाबूजी सालों साल खाएगा कि पहले ही खा लिया हो उसने इस खेत को? ससुर ने कहा है। ससुर ने सोचा ये मेरी बात को काट रही यानी ये पटने वाली नहीं है। जय सिया राम। ससुर को चिढ़ पैदा हुआ। ससुर ने कहा, अरे तू मेरी बात काट रही है? अभी खेत में गेहूं लगा हुआ है, फसल लगी हो, कैसे पहले खा लिया उसने? कैसे पहले खा लिया? अब भाई ससुर तो सजा दे नहीं सकता है। ससुर चिढ़ा, बोला ऐसा कुछ नहीं, अब राजा के चलो न्याय होगा, राज दरबार में न्याय होगा। सुबह चलो राज दरबार में न्याय होगा, चलो घर पे किसी तरह पहुंचते हैं। पहले तो पहले जो कुछ अगर घर परिवार में कुछ होता था तो उसको वो बातें राज दरबार तक जाती थी, उसका न्याय जो है राजा करते थे, पहले का नियम था। तो बुढ़े ने घर पहुंचे और शाम हो रहा था, तो सो गए। बोले सुबह सुबह राज दरबार में चलना, इसका न्याय होगा। बताओ खेत में गेहूं लगा है, बता रही पहले खाए होंगे। मैंने ऐसी मेरी बात काट रही है, बहू है कि मेरी दुश्मन है, मेरे खिलाफ जा रही है, ये तो मेरे बस में होने वाली नहीं है। राजा को बुढ़े को बड़ा चिढ़ हुआ। रात में बुढ़े को नींद नहीं आ रही थी। वो उठ उठ कर बैठे और देखे तो क्या देख रहा है, जब रात को 12 बजा तो नदी का तट था। उस नदी के तट पर जम्बू, जम्बू कहते हैं सियार को, गीदड़ को कहते हैं संस्कृत में जम्बू। तो जम्बू ने बोला हुक्का हुआ, हुक्का हुआ। वो 2-3 बार बोला तो उसकी बहू घर में सोई थी, उठकर बैठी। तेजस्वी थी, पतिव्रता थी, सारे पशुओं का बात समझ रही थी। और एक घर से लांग कसा और तलवार लिया और निकल पड़ी, नदी के किनारे गई। और बुढ़ा सब देख रहा है कि ये बहू रात में निकली, कहाँ गई है ये तलवार लेकर। पीछा तो करना चाहा, बुढ़े ने पीछा करना चाहा, लेकिन बोले अभी घर पे ठीक है, अगर झाल के कहीं झाली में नदी किनारे जाऊंगा तो शायद मेरे को काट डालेगी। शायद यही कर रही है कि ये बुढ़े मेरे पीछे आवे तो इनको काट डालूं मैं, इसलिए तलवार लेकर निकली है। क्योंकि रास्ते में इसको टोक दिया था ना, मामला सारा ये मुझे मारने का है प्लान। आज रुको, अब सुबह राजा के यहाँ इसकी तो मैं फांसी दिला दूंगा। और बहू रानी गई। उसके बाद में वहां लहास बह रहा था। सियार ने कहा था, गिदड़ ने आवाज क्या दिया था कि नदी में एक लहास बहता जा रहा है, इस लहास के जंघे में 2 लाल हैं सोने के, जो करोड़ों के साबित हो सकती हैं। तो अगर कोई सज्जन पुरुष हो, मेरी बात को समझ रहा हो, तो इस लहास को निकाल के बाहर फेंक दे और जंघा को फाड़ कर लाल निकाल ले, वे लाल वो ले जाओ, लहास मैं खा लूं। जय सिया राम। सियार ने ये आवाज दी थी। अरे बहू समझदार थी, ये तलवार लेकर नदी किनारे गई, देखा तो लाश बह रहा था, लाश को उठाया और बाहर लाई, चिड़ कर फेंक दिया, और लाल उठा लाई और लाश फेंक दिया, सियार खा लिया। अब लाई जो है तलवार और लाल, 2 लाल थे। अब वो लाल को ला करके ताखा था, पहले कहते हैं ना दीवार में ऐसे बना देते थे ताखा, तो उस ताखे में तलवार भी रख दिया और क्या नाम है, अभी कहते टाड़ा, अभी टाड़ा समझ लो, टाड़े के ऊपर जो है तलवार रख दिया और दोनों लाल भी रख दिया और सो गई। और सुबह ही ससुर ने कहा, हाथ पकड़ा बहू का, बोला चलो इसी वक्त दाना पानी दतुइन बाद में होगा, स्नान ध्यान बाद में होगा, सबसे पहले चलो राजा दरबार में आज न्याय होके ही रहेगा। तू रात को तलवार लेकर मुझे मारने निकली थी, चलो आज मैं तुझे फांसी ना दिला दूं तो फलाना मेरा नाम नहीं, चल आज इसी वक्त राज दरबार में। बुढ़े ने भैया बहू को पकड़ा हाथ और लेकर गया राज दरबार में कर दिया। राजा ने कहा, रुको रुको रुको, क्या बात है, क्या बात है बुढ़े, क्यों बहू को हाथ पकड़कर घसीटते हुए ला रहे हो? बुढ़े ने कहा, हे राजन, हमारा और इसका न्याय करो। राजा ने कहा, क्या न्याय करना है, क्या खता किया इसने, कौन सी गलती कर दी है? बुढ़े ने कहा, पहली खता तो ये किया महाराज कि कल मैं देखा एक खेत लगा हुआ था गेहूं का, मैं इससे कहा कि ये खेत बहुत जबर लगा हुआ है, जिस इंसान का खेत होगा वो सालों बैठ कर खाएगा।
तो ये क्या बोल रही है मालूम है सरकार? कहती ये पहले से खा लिया हो तो, अरे खेत में जब फसल लगा हुआ पहले कैसे खा लिया? हमारे प्रश्नों का ये हमारा न्याय करिए सरकार। राजा ने कहा न्याय करें भाई बहू, बहू रानी। बहू ने कहा हाँ सरकार। भाई जब खेत में फसल लगा हुआ है तो उसको इंसान पहले कैसे खा लिया? राजा ने पूछा बहू से। बहू ने बहुत तीव्र स्वभाव से कहा हे राजन, हे राजन, वो खेत तो जबर लगा हुआ है, मानती हूँ सालों खाएगा, लेकिन कब खाएगा? अगर कहीं से कर्जा लेकर भर्ती लगाया होगा, भर्ती लगाया होगा, कर्जा लिया होगा भर्ती, तभी तो खेत जबर लगा हुआ है। तो पैदा होने के बाद वो बिक जाएगा, क्योंकि भर्ती जो लगाया है, कर्जा लेकर आया है, वो कर्जा जाके पटाएगा। तो जबर लगा है तो कर्जा अगर पटा देगा तो उसके घर में कुछ बचेगा नहीं। मैं इसीलिए बोली थी सरकार की अगर खाया ना हो, यानी कर्जा लेकर भर्ती लगाया ना हो इसमें। राजा ने कहा गुड गुड, बहुत अच्छे बहुत अच्छे, बहुत अच्छी बहु बात करी तुम्हारी। तब बुढ़ा को और मिर्ची लगी। बुढ़ा बोला ये रात में मेरा कत्ल करने निकली थी सरकार, ये रात में मेरा कत्ल कर देने वाली थी, तलवार लेकर निकली थी, पूछो कहां गई थी ये? राजा ने कहा क्या बहू, तुम अपने ससुर को मारने निकली थी रात में तलवार लेकर? बहू ने कहा नहीं सरकार, मैं ऐसे घराने की और लड़की नहीं हूं कि अपने माता पिता की वध करूं। इनका कुल बढ़ा ना सकूं तो इनका अपमान करने का मेरा कोई हक नहीं है। रात में जंबू, सियार, गीदड़ ने आवाज दिया कि अगर कोई सज्जन पुरुष है, मेरी बातों को समझ रहा है, तो नदी में लहास बहती जा रही है, इस लहास में 2 लाल है, और लहास को उठा करके किनारे फेंक देवे, उस लाल को निकाल कर वो ले जाए और लहास मैं खा लूं। सियार ये आवाज दे रहा था सरकार, तो मैं रात में निकली और लहास निकाल कर नदी के किनारे फेंक दिया, और लाल और तलवार वो टाणे के ऊपर रखा हुआ है। तो बुढ़े ने कहा चलो दिखाओ। राजा ने कहा बुढ़े तुम हिलोगे नहीं, दोनों को बैठाया, तुम ससुर और बहू पतुआ यहीं बैठो, मैं अपने सिपाहियों को भेजता हूँ। जय सिया राम। सिपाहियों से राजा कहा कि जा करके पहले नदी के तट पर देखो लहास पड़ी है, उसके बाद में इसके घर पे जाना, टाणे पर देखना लाल पड़ा हुआ, तलवार कड़ी है। सिपाहियों ने वैसा ही किया। नदी के किनारे गई तो लहासें पड़ी हुई थी, सियार ने खा लिया था, थोड़ा बहुत पड़ा हुआ था, लेकिन बातें सत्य थी। फिर घर पे गई, टाणा पर देखा तो वाकई में तलवार खुनाटा लगा हुआ था और उसमें लाल रखा हुआ था, 2 लाल थे। वो दोनों लाल और तलवार लेकर के सिपाही लोग घर पे आ गए राजा दरबार में। सिपाहियों ने कहा हे राजन, इनकी बहू जो कह रही है वो एकदम सत्य बात बता रही है, वो पतिव्रता है, बातें सत्य बोल रही है, गलत तो ये बुढ़ा साबित हो रहा है। राजा ने कहा हे बुढ़ी, ऐसा करो तुम बहू के घरे ले जाओ, तुमको ज्ञान नहीं है, तुम महामूर्ख हो, बात बात पर बहुओं से उलझना ये छोटी बात है। और बहू को बोले राजा हे बहू, अगर बुढ़ा ये बुढ़वा कुछ तुमको बोलता है तो हमारे पास संदेशा भिजवा देना, मैं इसकी खाल निकलवा दूंगा, चमड़ी की खाल सुटवा दूंगा। बहू ने कहा नहीं प्रभु, ऐसा नहीं होना चाहिए, मेरे ससुर हैं। जय सिया राम। अब तुम ससुर बहू फिर चल पड़े, सास पतुआ फिर निकल पड़े राज दरबार से। राजा ने आज्ञा दे दिया कि जाओ अब घर पे। अब ससुर खिसियाया हुआ था, लेकिन फिर भी वो बहू को देख देख कर गुस्से में आ रहा था। फिर क्या देखा, रास्ते में एक बट वृक्ष है, बट वृक्ष के ऊपर एक कौवा कागा बैठा हुआ है। कागा कहता है काव काव काव। तो बहू ने कहा कौए से, कौआ से बात करने लगी, कुछ करनी कुछ कर्म गति, कुछ पूर्वज की भाग, जम्बू बोली गत भई
कि अब कस बोल्यो काग। मतलब कुछ करनी कुछ कर्मगत, कुछ पूर्वज की भाग। और जम्बू बोले ई गत भई कि अब कस बोल्यो काग। बुढ़े ने कहा, अरे ये तो मेरी बहू पागल हो गई है, ये मुझे पागल बना देगी। ये चलो राजा के पास, फिर चलो वापस। राजा का बहू का हाथ पकड़ा बुढ़े और फिर खसीटा, बोला चलो राज दरबार में आज न्याय होके ही रहेगा, या तो तुम रहोगे या तो मैं ही रहूंगा। जय सिया राम। बुढ़ा फिर राज दरबार में पहुंच गया। राजा ने कहा, अरे फिर क्यों वापस आए हो, अब क्यों वापस आए हो, अब कौन सी जरूरत पड़ गई तुम्हारी। बुढ़े ने कहा, प्रभु हे राजन, ये इससे पूछो, ये कौवा से बात कर रही थी, ये कौवा से बात कर रही थी। क्या मैं कौवा से खराब हूं, मुझे चिढ़ा रही है, मुझसे ना बात करके ये कौवा से बात कर रही है, यानी मैं कौवा से भी गिरा गुजरा इंसान हूं। बुढ़ा तो दूसरे चक्कर में रहे, अपनी बात करने में चक्कर में रहे, और कौवा से बात जब करने लगे तो बुढ़े को जलन हुआ कि ये मेरी कौवा से भी गई गुजरी हालत है। उसको चिढ़ पैदा हुआ, राजा के पास फिर पहुंचा। राजा ने कहा, क्यों बहू, तुम कौवा से बात कर रही थी। बहू ने कहा, हाँ सरकार, वो बट वृक्ष रास्ते में पड़ता नहीं है, बड़ा सा वृक्ष है, उस वृक्ष पर एक कौवा बैठा था। अब हम ससुर और बहू जा रहे थे, कौवा हमें देखकर बोलने लगा, काँव काँव काँव। हमारे ससुर जी तो समझ नहीं पाए, पर माता पिता के चरणों का आशीर्वाद है, हमारे इष्ट देवता का आशीर्वाद है, हमारे पति देव का आशीर्वाद है, जो मुझे सारे पशुओं की बात समझ में आती है, भाषा समझ में आती है सरकार। कौवा कह रहा था कि इस बट वृक्ष के नीचे एक बिल है मोटा सा, उसमें एक कोबरा सांप रहता है, फटारा काला नाग रहता है, और वो जहाँ रहता है वहाँ 7 खखरा असरफी गाड़ी हुई है, उस असरफी की रखवाली सांप कर रहा है। अगर कोई इंसान कराहा भर तेल गर्मा करके उस बिल में डाल देवे तो सांप मर जाएगा, और सांप मर जाएगा तो उसे निकाल कर बाहर फेंक देवे, मैं खा लूं और वो 7 खखरा धन उठा ले जावे। राजा ने कहा, कौवा ऐसी बात कर रहा था। बहू ने कहा, हाँ, तो तुमने क्या कहा। राजा ने पूछा बहू से, तुमने क्या कहा। बहू ने कहा, मैं यही कहा सरकार, कुछ करनी कुछ कर्मगत, कुछ पूर्वज की भाग। कुछ अच्छे कर्म किए थे जो सुंदर सा तन मिला, और कुछ करनी अच्छे किए थे जो सुंदर परिवार मुझे मिला, मेरा पति सुंदर मिला, घर परिवार अच्छा घर परिवार मिला, और कुछ पूर्वज की भाग्य थी जो आज मुझे सारी भाषाएं आती है, पशु पक्षियों की भाषा जानती हूँ। कुछ करनी कुछ कर्मगत, कुछ पूर्वज की भाग। और मैं कौवा से यही कही कि हे कौवा, सियार के बोलने से राज दरबार तक मेरी बेइज्जती हुई, अब तुम क्या बोल रहे हो, मेरा प्राण लेने वाले हो। अब मेरा प्राण ही ले लोगे, इज्जत तो ले ली, राज दरबार तक मैं आ गई, मेरी इज्जत तो खत्म हो गई, गांव देश में मुझे क्या कहेंगे, राज दरबार में गई थी ये न्याय लेने। राजा ने कहा, ऐसी बात है क्या। कुछ करनी कुछ कर्मगत, कुछ पूर्वज की भाग। और जम्बू बोले ई गत भई, अब कस बोलो काग। राजा ने कहा, ठीक है, सिपाहियों से कहा कराह भर तेल गरमाओ। कराह भर तेल गरमा गया, बोले उसी बीमोट में ले जाओ डाल दो। उसी बीमोट में डाला गया, खुदाई की गई तो सांप मरा निकला, जल गया था तेल से। उसको निकाला बाहर तो कौवा जो काँव काँव कर रहा था वो चोंच में पकड़ा, उठा के लेके भाग गया, और देखा तो 7 खखरा असरफी वहां पर मिला। फिर राजा ने बुढ़े से कहा, हे बुढ़े, ये बहू अब तुम्हारे काबिल नहीं रही। जय सिया राम। बहू
बुड्ढे की बहू जो थी उसको राजा जी ने शादी कर लिया, जयमाला गले में डाल दिया और अपनी राजरानी बना लिया और बुड्ढे को घर से निकाल दिया गया। तो कहते हैं नालायक ससुर हो तो आने वाली भविष्य को भी बिगाड़ देता है। जय सिया राम। कथा कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो कमेंट करें, कमेंट में लिखें जय सिया राम। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय भोली, जय शंभू।